SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों जहां लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब राफेल मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार राफेल मामले को लेकर नए नए सबूत पेश करते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी को पोल खोल कर रख दी है। जी आपको बता दें कि राफेल मामले में कई अहम सबूत मीडिया को यहां पर दे दिए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। बड़ी बात यह है कि अब देखना है कि कैसे ये सबूत भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं, क्योंकि सबूत पुख्ता तौर पर दिए हैं। फ्रांस में क्या सबूत मिले थे ये भी उन्होंने बताया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला। गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में आए। आज के सुबह के फ्रांस के सबसे मशहूर समाचार पत्र द ला मोंड में एक सनसनीखेज खुलासा जग जाहिर हुआ है। क्या भ्रष्टाचार की मनी ट्रेल राफेल घोटाले में अब सामने आ गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र डबल ए के मिडलमैन के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या फ्रांस सरकार ने, क्या फ्रांस की टैक्स अथॉरिटीज ने 143 मिलियन यूरोस की डबल ए की टैक्स लायबिलिटी यकायक माफ कर दी है? क्या एक ही चौकीदार चोर है और अब उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है? ये कुछ बातें हैं जो अब जग जाहिर है। और 5 टाइमलाइंस बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस सारे राफेल घोटाले में। 23 मार्च 2015 को मोदी जी के मित्र डबल ए पेरिस जाकर रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के एडवाइजर और दूसरे अधिकारियों से मिलते। तब तक आपको पता है कि 128 राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी HAL के पास था। 8 अप्रैल 2015 को मोदी जी के फ्रांस जाने से 48 घंटे पहले देश के विदेश सचिव आप सब पत्रकार मित्रों को बताते हैं कि मोदी जी किसी जहाज की खरीद के बारे में कोई चर्चा करने वाले नहीं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है वो ये जहाज बनाएगी। 48 घंटे पहले ऑफिशियल ब्रीफिंग। 48 घंटे बाद 10 अप्रैल 2015 को मोदी जी अकेले फ्रांस जाते हैं और 128 जहाजों की सस्ती डील को कूड़ेदान में डाल देते हैं और उसके एवज में 36 जहाज मेक इन फ्रांस यानी हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे, फ्रांस से खरीदने की घोषणा कराते हैं। और ये लगभग 7.8 बिलियन यूरो की डील है। 21 सितंबर 2018 को फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलेंडे ये कहते हैं कि भैया हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। मोदी जी ने कहा था कि ये ठेका जो है HAL से लेके 30,000 करोड़ का अनिल अंबानी जी की कंपनी को देना है, तभी 36 जहाज खरीदे। आज तक उनके बयान को कोई नकारता नहीं। हमें ये पता है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो 13 मार्च 2014 तक डसॉल्ट कंपनी का HAL के साथ वर्क शेयर एग्रीमेंट था, बाकायदा 30,000 करोड़ था।
और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने ट्विटर हैंडल पे भी अपने ट्वीट करके लिखा है, हमने उसकी तारीफ की थी, आज भी मौजूद है। अगर वो हटा दें तो मेरे पास कॉपी मौजूद है। एक नई बात और आती है इस बीच में कि 2017-18 में डबल ए की जीरो सम कंपनी में, जिसमें ना कोई मुनाफा है ना कोई धंधा है, 5 लाख रुपए का जो काम करती है, दसॉल्ट एविएशन 284 करोड़ रुपया डाल देती है। और ये तब, इस कंपनी का नाम है रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड, राहुल जी ने ये इश्यू उठाया था। और ये तब कर रही है जब भारत सरकार एडवांस पेमेंट दसॉल्ट एविएशन की, भारत सरकार से एडवांस पेमेंट जा रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से दसॉल्ट एविएशन यहां एक जीरो कंपनी में 284 करोड़ डाल रही है। अब लेटेस्ट एक्सपोजे क्या है? ये तो मनी ट्रेल है या भ्रष्टाचार की अलग अलग पत्ते हैं कि कैसे 526 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में मोदी जी ने खरीद लिया, कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को निकाल दिया, कैसे जब एडवांस पेमेंट इधर से गई तो उधर से 284 करोड़ रुपया आकर जमा हो गया। ये तो अलग अलग परतें हैं। अब नई परत क्या है? नई परत है कि अनिल अंबानी जी की एक कंपनी है फ्रांस में, रिलायंस एटलांटिक फ्लैग फ्रांस, उसकी ग्लोबल कंपनी एक और है। वो कहां है? वो काला धन, यानी इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी का मालिक है रिलायंस ग्लोबल कॉम लिमिटेड। ये कहां है? पूरी दुनिया में बरमूडा, जिसे काला धन के लिए ब्लैक लिस्ट किया है, ये वहां पर है बरमूडा में। यूरोपियन यूनियन ने लिख के कहा कि भैया सब काला धन जो है, जो नाजायज धंधे का पैसा है, जो चोरी का पैसा है, जो ड्रग और स्मगलिंग का पैसा है, ये सारा बरमूडा में जाता है, इसे ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो ये रिलायंस ग्लोबल कॉम भी वहां बरमूडा में बनेगी। रिलायंस एटलांटिक फ्लैग फ्रांस का के ऊपर फ्रांस में टैक्स की डिमांड आ गई है। 2007 से 2010 के बीच में 60 मिलियन यूरोस की। उन्होंने कहा हमको 7 मिलियन दे सकते हैं, 60 मिलियन नहीं दे सकते, 7 मिलियन दे सकते हैं। उन टैक्स अथॉरिटीज ने कहा भाग जाओ, हम नहीं स्वीकार करेंगे, तुम्हारा आगे का भी टैक्स देखेंगे। तो 2010 से 12 का फिर उनका टैक्स देखा तो 91 मिलियन यूरो टैक्स और लग गया। तो यानी लगभग 150 मिलियन यूरो टैक्स की डिमांड आ गई। उन्होंने कहा हम तो 7.5 मिलियन यूरो दे सकते हैं, 150 मिलियन यूरो नहीं दे सकते। टैक्स अथॉरिटी ने वो खारिज कर दिया। इतनी देर में, ये 2012 तक की बात है, तो 2007 से 2012 के बीच में लगभग 151 या 150 मिलियन यूरोस की डिमांड आई, जो वो नहीं भुगत पाए। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और 36 जहाज खरीदने की घोषणा फ्रांस में कराते हैं। उसके फौरन बाद फ्रांस में भी बड़ी कृपा दिखाई जाती है। 143 या 144 मिलियन यूरो की डिमांड को वेव कर दिया जाता है। अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस एटलांटिक फ्लैग फ्रांस, और उसके बदले में वो ओरिजिनल 7 मिलियन यूरो ले लिए जाते, 7.6, और पूरा मामला सेटल हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्रांस के जो सबसे लीडिंग अखबार है ले मॉन्ड ने छापा है, और उसका हेडिंग है, ये फ्रेंच में है इन्होंने जो निकाला है, और एक अंग्रेजी में है जो उन्होंने ही छापा है, मैंने नहीं छापा। हाउ फ्रांस हैज क्लियर्ड द टैक्स डेट ऑफ एन इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएट ऑफ दसॉल्ट। आगे लिखा, अनिल अंबानी, ए क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, benefited from a cancellation of more than 140 million euros in
2015 when Dassault negotiated the sale of Rafale to India. ये दोनों अंग्रेजी और फ्रांस जो उनकी वेबसाइट से है, या सुबह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं अंग्रेजी में जीरो सम चॉइसेस, स्टार्टलिंग टैक्स कंसेशन एंड मोदी कृपा। मोदी जी की कृपा जिस पर हो जाए उसका कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। So layers of connivance, crony capitalism and corruption are now getting unveiled. क्या हो रहा है देखिए, मोदी जी जिस दिन सत्ता में आते हैं, यूपीए सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले और हिंदुस्तान में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से बनने वाले 126 राफेल लड़ाकू जहाज का ठेका जो 526 करोड़ पर जहाज है वो खारिज कर देते हैं। दूसरा, मोदी जी फ्रांस जाते हैं और 526 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में खरीदने की घोषणा कराते हैं, और वो भी मेक इन फ्रांस होगा, मेड इन इंडिया की वजह। तीसरा, मोदी जी के फ्रांस जाने से पहले उनके मित्र AA फ्रांस में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल से मिलते हैं। चौथा, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलैंडे कहते हैं कि भैया ये HAL सरकारी कंपनी को निकालकर रिलायंस को लाना ये हिंदुस्तान की सरकार का फैसला था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। पांचवा, जैसे ही बगैर जहाज के एडवांस पेमेंट, मोदी जी ये सौदा ये भी करते हैं जहाज जब आएंगे पैसा सारा पहले दे देंगे। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पक्के सबूत तो दे दिए। अब सबूत का आधार क्या है, बिना क्या है, ये भी उन्होंने फिलहाल बता दिया। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल हिलाकर रख दिया है पूरी बीजेपी को। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।